सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बगलामुखी मंत्रों से संबंधित संपूर्ण जानकारी श्री बगलामुखी मंत्र विधान। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। इन्हें स्तंभन की शक्ति की देवी तंत्र शास्त्र में बताया जाता है, जो शत्रुओं और बाधाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सहायक है। बगलामुखी साधना विशेष रूप से वाद विवाद, मुकदमा, विजय प्राप्ति हेतु, शत्रुनाश, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, व्यापार वृद्धि, राजनीतिक मामलों में सफलता प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी बंधन आदि के लिए, या फिर कारोबार यदि आपका पूर्ण रूप से बाधित है या बंद गया है तो उसकी निवृत्ति के लिए इनकी पूजा और अनुष्ठान विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। बगलामुखी मंत्र के प्रकार एवं उनका महत्व। तो बगलामुखी मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो हर देवी देवता के अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं। तो बीज मंत्र यदि भगवती का हम बात करें, ओम ह्लीम बगलामुखी स्वाहा, यह मंत्र साधक के जीवन में स्थिरता लाता है और पूर्ण रूप से ये स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नकारात्मकता को ये पूर्ण रूप से दूर करता है और जो साधक इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करता है उसके आत्मबल की भी ये मंत्र वृद्धि कराता है। दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो माता बगलामुखी का एक अन्य मंत्र जो आपने सुना होगा या देखा होगा, ओम ह्लीम बगलामुखी नमः। यह मंत्र देवी भगवती पीताम्बरा की कृपा प्राप्त करने और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष रूप से जपा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से विशेष रूप से किसी भी असाध्य कार्य की सिद्धि हो सकती है। अब भगवती बगलामुखी का महामंत्र जो मूल मंत्र है, इसको भगवती के तांत्रिक मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। वह मंत्र 36 अक्षरीय मंत्र है, जिस मंत्र की अधिकतर साधकों को गुरु के द्वारा उपदेश मिलता है या फिर दीक्षा स्वरूप प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु की वाणी, बुद्धि और कार्य को नियंत्रित करने में ये मंत्र विशेष रूप से सहायक होता है। माता बगलामुखी के इस मंत्र को तांत्रिक मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या होने के कारण तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवती बगलामुखी के इस मूल मंत्र के प्रभाव के द्वारा सभी तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो क्रियान्वित होती हैं। यह तांत्रिक साधना में विशेष उपयोग किया जाता है और इस मंत्र को विशेष रूप से नियमों के अनुसार जपा जाता है। तो क्या नियम इस मंत्र को जपने को लेकर तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं? तो सर्वप्रथम तो बगलामुखी मंत्र जपने से पूर्व आपके पास बगलामुखी मंत्र की दीक्षा होनी अत्यधिक जरूरी है। यदि आप बिना दीक्षा के माता बगलामुखी के मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बगलामुखी मंत्र जप विधि एवं जप की संख्या एवं समय क्या हो? तो कम से कम यदि आप बगलामुखी मंत्र का जप करते हैं तो 108, 1008 या फिर 1.25 लाख 1,25,000 बार जाप करने से इस मंत्र में जागृति आ जाती है। ये विशेष रूप से फलदायी होता है। मंगलवार, शनिवार, नवरात्रि, गुरु पुख्या योग या फिर बगलामुखी जयंती, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली के दिन माता बगलामुखी के इस मंत्र का जप करना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। यदि कोई साधक बगलामुखी मंत्र की साधना करना चाहता है तो रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक या 11:15 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है वो श्रेष्ठ बताया है। या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भी आप यदि इनकी साधना करें तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आसन एवं दिशाएं। बगलामुखी मंत्र का जप करने से पूर्व साधक को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके इनका यदि जप किया जाए तो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इनको तंत्र में पूजते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर भी बैठ करके इनका जप कर सकते हैं। पूजा में पीला आसन ऊनी होना चाहिए।
इस पर बैठ करके आप यदि जप करते हैं तो आपके लिए अति शुभ एवं प्रभावशाली ये मंत्र सिद्ध होगा। माला और सामग्री। बगलामुखी मंत्र जप के लिए हल्दी की माला सर्वश्रेष्ठ है। बगलामुखी मंत्र जप से पूर्व हरिद्रा गणपति, गुरु और अपने पितृ एवं इष्ट देवता का ध्यान अवश्य करना चाहिए। गौमुखी जो होगी वह भी पीले रंग की होनी चाहिए। देवी को पीली हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फल, पीले बेसन के लड्डू या फिर केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से भगवती बगलामुखी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। अब इनके यंत्र स्थापना की यदि मैं बात करूं तो बगलामुखी यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन पूजन करने से विशेष रूप से शीघ्र लाभ साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो बगलामुखी यंत्र जो है उसका विधि विधान से विधिवत जो व्यक्ति अपने घर में पूजन करता है, यदि अभिमंत्रित और प्रतिष्ठित यंत्र आपके पास है तो विधिवत आपको बगलामुखी के उस यंत्र की पूजा करनी चाहिए, आवरण पूजा करनी चाहिए। तो इससे आपके जीवन में भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा दिन प्रतिदिन आपको प्राप्त होगी। बगलामुखी मंत्र सिद्धि और नियम। बगलामुखी मंत्र को लेकर क्या नियम शास्त्रों में बताए जाते हैं? तो मंत्र सिद्धि के लिए 51 दिनों की साधना आप करें और कम से कम 35 माला या 31 माला आपको या 36 माला रोजाना जप करनी चाहिए। 108 दिनों तक यदि आप साधना करते हैं तो एक माला का नियमित रूप से आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें, लहसुन प्याज का परित्याग आप करें, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके, और जप के बाद में आपको हवन अवश्य करना चाहिए। इससे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है। मंत्र का प्रयोग कभी भी अनैतिक कार्यों के लिए ना करें। यदि आप अनैतिक कार्यों के लिए बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो अन्यथा इसका जो परिणाम है वो आपके जीवन में नेगेटिव परिणाम अवश्य आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि आप अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बगलामुखी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को अपने लाभ के लिए या फिर अपनी निजी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए यदि बगलामुखी मंत्र का दुरुपयोग आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बगलामुखी मंत्र साधना यदि आप करते हैं तो इससे क्या लाभ आपके जीवन में होता है? क्यों बगलामुखी माता को इतना पूजनीय और इतना श्रेष्ठ इस कलयुग में बताया गया है? तो सर्वप्रथम तो शत्रुनाश, विरोधियों को परास्त करने में ये मंत्र विशेष रूप से सहायक होता है। ये देवी शत्रुओं को परास्त करने के लिए विशेष मानी जाती है। वाणी और वाद विवाद में विजय, कोर्ट कचहरी में यदि बहस आपकी चल रही है या किसी से मुकदमे में आपकी कोर्ट में पेशी लगती है तो बगलामुखी साधना या जप अनुष्ठान आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय और राजनीतिक जो क्षेत्र होता है, जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, ये इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व और अक्षमता में वृद्धि करने वाला निर्णय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से पूर्ण रूप से अपने साधक की, अपने भक्त की रक्षा करती है। आध्यात्मिक उन्नति, साधक में आत्मविश्वास और ध्यान एवं मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। मानसिक तौर पर ये जो है बौद्धिक क्षमता का जो है विकास करती है। तो विशेष रूप से बगलामुखी माता की पूजा करने से वाणी में सत्यता आ जाती है और वाक सिद्धि भी इनकी पूजा या अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र जाप के दौरान क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए? कैसे आप माता बगलामुखी की पूजा किन किन सावधानियों को लेकर के अपने जीवन में अपना सकते हैं और पूजा इनकी कर सकते हैं? किसी का अनिष्ट करने के लिए बगलामुखी मंत्र का आप उपयोग ना करें। जाप के दौरान मन को शुद्ध एवं शांत रखें, स्थिर रखें। जब आप जाप करें तो मन आपका स्थिर होना चाहिए। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद मंत्र का दुरुपयोग आप कदापि ना करें, अन्यथा दंड स्वरूप आपके जीवन में हानि हो सकती है और भगवती के आप क्रोध भरी दृष्टि के पात्र आप बन जाएंगे, जिसके कारण आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। अब अगले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो विशेष तांत्रिक साधना केवल आप गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद या फिर अनुभवी जो साधक होते हैं, जिन्होंने बगलामुखी मंत्र को कई वर्षों तक जपा, जिन्होंने बगलामुखी मंत्र का पुरस्चरण किया या फिर बगलामुखी साधना में जिनको महारत हासिल हुई, बगलामुखी देवी की विशेष कृपा जिन साधकों के ऊपर है, अनुभवी साधकों के संरक्षण में या निरीक्षण में या दिशा निर्देश में ही आप बगलामुखी साधना करें। यदि आप बगलामुखी साधना को उच्च स्तर पर करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन आपको अवश्य लेना चाहिए। विशेष रूप से 10 महाविद्या उपासना, विशेष ग्रह योग या
नवरात्र में ये साधना यदि की जाए, और विशेष रूप से नवरात्र में भी, गुप्त नवरात्रों में यदि साधना की जाए, तो सोने पे सुहागे का ये साधना आपके लिए काम कर सकती है। क्योंकि बगलामुखी इस कलयुग में सबसे तीव्र और सबसे उत्तम फल देने वाली शक्ति तंत्र शास्त्र में बताई जाती है। अब यदि बगलामुखी साधना या फिर अनुष्ठान और यज्ञ के निष्कर्ष की यदि हम बात करें, तो बगलामुखी मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और सिद्धिदायक है, जो भक्त को सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, कष्ट क्यों ना हो, उन सभी बाधाओं को पूर्ण रूप से ये मंत्र समाप्त कर देता है। यदि विधि विधान से और श्रद्धा विश्वास के साथ, नियमों के साथ, जो शास्त्र में नियम बताए गए उनके अनुसार यदि मंत्र जपा जाए, तो देवी की कृपा शीघ्र ही साधक पर हो जाती है। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो बगलामुखी माता के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और बगलामुखी मंत्रों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करना ना भूलें। और सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।